प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुपम परिहार, प्रवक्ता एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, यह कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की कक्षा है और आज मैंने गद्य साहित्य के अंतर्गत पाठ 2 के तहत प्रकरण के रूप में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ को लिया है। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने के पहले मैं यह आपको बता दूं कि गद्य साहित्य से कुल अंक भार 14 अंकों का निर्धारित किया गया है। अब इस पाठ को पढ़ाने का जो मेरा उद्देश्य है, पहले उस उद्देश्य को देख लें। इस पाठ को पढ़ाने के बाद आप साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को जान सकेंगे, गद्यांशों से प्रश्न कैसे बनेंगे तथा इसका उत्तर देने की क्या कला होगी, इस कला से भी आपका परिचय हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख कृतियां हैं, उन कृतियों से आप परिचित हो जाएंगे। सरस्वती पत्रिका और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक अन्योन्याश्रित संबंध है। इस संबंध की भी चर्चा मैं इस पाठ के अंतर्गत करूंगा और अंत में कठिन शब्दार्थों के जो अर्थ होंगे उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले आइए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय हम देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। द्विवेदी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह उनके गांव दौलतपुर से ही प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में उन्होंने पुरवा, फतेहपुर, उन्नाव में भी शिक्षा ग्रहण की। यह अंग्रेजी पढ़ने के लिए बाद में अपने गांव से रायबरेली शहर आ गए। यहाँ जिस स्कूल में इनका दाखिला हुआ, इस स्कूल में यह केवल अंग्रेजी पढ़ने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यह संस्कृत भी पढ़ना चाहते थे। कारण यह था कि बचपन से ही इन्होंने अपने बाबा से संस्कृत पढ़ रखी थी और संस्कृत से इनका एक स्वाभाविक अनुराग था। लेकिन उस स्कूल में संस्कृत विषय की मान्यता नहीं थी, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ना पड़ा और इस तरह से संस्कृत विषय मान्यता में न मिल पाने के कारण, न होने के कारण यह संस्कृत वहाँ नहीं पढ़ पाए, लेकिन स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत बाद में पढ़ा। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, बंगला और मराठी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह कई भाषाओं के ज्ञाता थे, कई भाषाओं के विद्वान थे। अब आजीविका के रूप में उन्होंने 15 रुपए महीने पर अजमेर से अपनी नौकरी शुरू की और बाद में इन्होंने बंबई में जब अपने पिताजी के पास गए तो वहां पर तार का काम सीख लिया था और बाद में रेलवे में तार बाबू हो गए और वहां से इन्हें 20 रुपया मासिक मिला करता था। आचार्य द्विवेदी का जीवन परिचय जान लेने के बाद आइए हम उनकी रचनाएं देखते हैं। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना के, जिसमें जो प्रमुख ग्रंथ हैं मैंने उनके नाम लिख रखे हैं। देखिए, नाट्यशास्त्र, विक्रमांक देव चरित्रचर्या, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। आचार्य द्विवेदी ने बहुत से ग्रंथों का अनुवाद भी किया था, जिसमें आप देखिए रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, बेकन, विचारबाला। अब अभी मैंने कहा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह आचार्य की उपाधि अगर हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसी को दी गई तो वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही दी गई थी और यह उपाधि उन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये का भी लिख दिया गया है, काशी होना चाहिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने दिया था। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह पत्रिका अपने में बड़े महत्वपूर्ण रही है, अभी मैं इसकी चर्चा फिर से करूंगा। और 1938 ईस्वी में देखिए मैंने लिखा है, इनके गांव दौलतपुर में ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। अभी हमने कहा था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका का अन्योन्याश्रित संबंध है, तो आइए इस पत्रिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। इंडियन प्रेस प्रयाग, इलाहाबाद उस समय भारत का एक जाना माना प्रेस था। इस प्रेस की स्थापना 1854 ईस्वी में 250 रुपए की पूंजी से चिंतामणि घोष ने किया था।
इसी प्रेस से सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती थी। आचार्य द्विवेदी 1903 में इस पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक इस पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य को परिष्कृत परिमार्जित किया तथा तत्कालीन कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, आप जानते हैं कि भारतीय युग में गद्य तो खड़ी बोली में प्रारंभ हो गया था, लेकिन जो कविता की भाषा थी वो ब्रज भाषा में ही थी। स्वयं भारतेंदु बाबू भी यह चाहते थे कि कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रहे, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने कई लेखों के माध्यम से उस समय के कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम यह आया कि सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो उन्होंने, उनके प्रयत्नों के कारण ही यह कविता की भाषा या खड़ी बोली हो पाई। अब जरा देखें, मैंने यहां 3 चित्र लगा रखे हैं सरस्वती पत्रिका के। पहला चित्र देखिए, जनवरी 1900 ईस्वी का है। यह जब पत्रिका प्रकाशित हुई तो चिंतामणि घोष और उनके एक मित्र थे रामानंद चट्टोपाध्याय या रामानंद चटर्जी, इन दोनों लोगों ने इस पत्रिका का नामकरण सरस्वती किया था। रामानंद चट्टोपाध्याय एक प्रवासी और बंगला की एक पत्रिका थी प्रवासी, और एक दूसरी पत्रिका थी मॉडर्न रिव्यू। यह अंग्रेजी में छपते थे और यह भी इंडियन प्रेस से ही छपती थी। तो इन दोनों ने एक दिन यह कहा कि हम लोग बंगभाषी हैं, यानी बंगला भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हिंदी बेल्ट में रहते हैं, हिंदी क्षेत्र में, इसलिए हिंदी के उन्नयन और विकास के लिए भी एक पत्रिका होनी चाहिए, तो क्या नाम रखा जाए। तो उन्होंने, रामानंद चटर्जी और इन दोनों लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया और बाद में सरस्वती नाम तय हुआ। तो यह तय हुआ कि जनवरी 1900 में यह पत्रिका का पहला अंक आएगा। तो ये देखिए, पहले अंक का फोटो है। लेकिन इस समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक नहीं थे। इस समय इसके 5 संपादक थे। उन 5 संपादकों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी थे। ये 5 संपादक थे। यानी जनवरी 1900 से लेकर जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक। लेकिन बाद में चिंतामणि घोष जी ने अकेले उत्तरदायित्व डॉक्टर श्याम सुंदर दास को दे दिया और श्याम सुंदर दास जनवरी 1902 से दिसंबर 1902 तक इस पत्रिका के संपादक रहे। बाद में उन्होंने यह संपादन कार्य छोड़ा। यहां महत्वपूर्ण बात यह आपको बता दूं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस पत्रिका के संपादन कार्य के लिए कोई भी वेतन आदि नहीं लिया था। फिर चिंतामणि घोष जी ने जनवरी 1903 में इस पत्रिका का संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को बनाया और उन्होंने लगातार 17 वर्षों तक इस पत्रिका का संपादन कार्य किया। अब बच्चों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको यह बता रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षा में प्रश्नों का निर्माण कैसे होगा। देखिए, प्रश्न पत्र में गद्य भाषा से 2 गद्यांश अलग अलग पाठ से दिए जाएंगे। इन्हीं गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात कुल 10 अंक के। 4 अंक में पाठ के लेखक का जीवन परिचय और उसकी कृतियों का उल्लेख करना आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रश्न कैसे बन रहा है। जैसे पहला प्रश्न ये पूछा गया कि पाठ और पाठ का लेखक बताइए। एक गद्यांश दिया गया, एक अवतरण दिया गया या एक अनुच्छेद दिया गया, उससे पूछा गया ये किस पाठ का है, इसके लेखक का क्या नाम है। दूसरा, किसी शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा। तीसरा, किसी शब्द का पर्यायवाची और किसी शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास विग्रह और संधि आदि भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि अनुच्छेदों से जो प्रश्न बनेंगे वह इन विषयों से पूछे जा सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं पाठ पर और देखिए पाठ का नाम है पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। देखिए, माघ एक व्यक्ति हैं, एक बड़े कवि हैं। इनके बारे में मैंने 2 लाइन लिखा है। देखिए,
यह संस्कृत के एक महान कवि थे। माघ का जन्म 7वीं शताब्दी में राजस्थान प्रांत में भानमाल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम दत्तक था। माघ को सर्वश्रेष्ठ संस्कृत महाकवियों की त्रयी अर्थात कालिदास, भारवी व माघ में स्थान प्राप्त है, अर्थात ये उस समय के बड़े महत्वपूर्ण कवि थे। अब इस पाठ के संदर्भ में दो बातें आपसे। इस पाठ में महाकवि माघ के द्वारा प्रभात का जो वर्णन किया गया है उसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने शब्दों में अत्यंत सजीवता व गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया है। अब एक अनुच्छेद मैंने देखे लिया, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस पाठ का, मैं पढ़ रहा हूं पहले। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है और यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्षा से मुस्कासी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अब देखिए मैंने यह एक अनुच्छेद दिया। अब इसी अनुच्छेद पर देखिए प्रश्न कैसे बन रहे हैं। पहला प्रश्न बना देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक का क्या नाम है। आप जान रहे हैं कि पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मुझे लगता है अब आप समझ गए हैं कि कैसे यह प्रश्न बनाएगा गद्यांश देकर। पहला प्रश्न आमतौर पर हर गद्यांश में यही पूछेगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। दूसरा प्रश्न देखिए कि ये जो अनुच्छेद मैंने वहां पर रेखांकित किया है उसको मैंने फिर से यहां पर लिख दिया है। उसी अनुच्छेद को मैं पढ़ रहा हूं फिर से। देखिए, पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है, वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। अब यहां देखिए लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसी अंश को आप रेखांकित जो हुआ है इसकी व्याख्या कर दीजिए, अर्थात इसका अर्थ बता दीजिए, अपने शब्दों में लिख दीजिए कि लेखक का मंतव्य क्या है, लेखक का आशय क्या है कहने का। तो देखिए जो मैंने इसका आशय लिखा है वह आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको। लेखक कहता है कि पूर्व दिशा रूपी स्त्री नारी सुलभ ईर्षा से पीड़ित होकर कहती है कि वह ज्यों ही मेरा साथ छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की ओर गया वैसे ही आभाहीन होकर पतित हो रहा है। चंद्रमा को आभाहीन और बेलन देखकर पूर्व दिशा रूपी स्त्री को हंसी आ रही है। तो आपने देखा कि जो मंतव्य था आचार्य द्विवेदी का समझाने का, कहने का, वह मैंने वही आशय लिख दिया है। ऐसे आप भी अपने शब्दों में इसका अर्थ लिख लेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखिए कि स्त्री की उपमा किसे दी गई है, चंद्रमा के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब आप देखिए स्त्री की उपमा किससे दी गई है, तो यहां पर मैंने लिखा कि स्त्री की उपमा पूर्व दिशा को दी गई है। उस अनुच्छेद में ही यही आया था, पूर्व दिशा रूपणी स्त्री, याद आया। प्रातः काल में पश्चिम की ओर दीप्तहीन होकर अस्त होते हुए चंद्रमा को देखकर पूर्व दिशा रूपवती स्त्री उपहास पूर्वक दृष्टि से मुस्कुरा रही है और चंद्रमा की दीनहीन स्थिति के विषय में सोच रही है कि जब तक चंद्रमा उसके साथ था तब तक उदित हो रहा था और उसका प्रकाश भी फैल रहा था, किंतु दूसरी दिशा अर्थात स्त्री के पास जाते ही चंद्रमा का प्रकाश हीन होता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात वह आभाहीन हो गया है, यह लेखक कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए चौथा कि ईर्षा से मुस्कासी रही है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ क्या है, ईर्षा से मुस्कासी रही है, पंक्ति का आशय यह है कि चंद्रमा पूर्व दिशा रूपी स्त्री का साथ छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास चला गया है, जिसके कारण पूर्व दिशा रूपी स्त्री ईर्षा से भरी मुस्कान से चंद्रमा पर हंसती है, किंतु चंद्रमा को पूर्व दिशा रूपी स्त्री की इस व्यंग्यपूर्ण हंसी की कोई परवाह नहीं है। पांचवा प्रश्न अब देखिए इसका अंतिम कि स्त्री और चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए मैंने लिखा है कि स्त्री का पर्यायवाची क्या है, सुंदरी, कांता, रमणी, महिला।
चंद्रमा का, सोम, सुधांशु, राकापति, मयंक। यहां बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैंने इसके पर्यायवाची लिखे हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी पर्यायवाची को ही लिखें, आप इन शब्दों के अन्य पर्यायवाची शब्द भी खोजें और उन्हें याद करें और उसे बाद के में अपनी परीक्षा में भी लिखिएगा। अब मैं एक दूसरा अनुच्छेद फिर से ले रहा हूं। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर भाग चली। तो देखिए, इससे भी पहला प्रश्न यही बनाएगा अगर यह अवतरण आया कि पाठ और पाठ के लेखक का नाम, तो मैंने अब की बार वो नहीं लिखा है, लेकिन अगर यह अनुच्छेद आया तो पहला प्रश्न यही बनेगा। तो आप जानते हैं महाकवि बाघ का प्रभात वर्णन और लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अन्य प्रश्नों पर आइए चर्चा कर ले। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो आपने देखा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रातःकालीन छटा का मनोहारी चित्रण किया है, साथ ही इसमें चंद्रमा के अस्त होने एवं सूर्योदय के पूर्व के दृश्य का अलंकारिक वर्णन भी प्रस्तुत किया है। दूसरा देखिए, जो बात रेखांकित मैंने की थी, अनुच्छेद से जो रेखांकित अंश था उसको देखिए। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। अब इसी रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए, इसकी व्याख्या लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतापी पुरुष के जो स्वामी भक्त होते हैं वह अपने स्वामी को कष्ट नहीं उठाने देते, बल्कि स्वयं ही अपने स्वामी के शत्रुओं का नाश कर डालते हैं। यहां पर इस अनुच्छेद का आशय यह था कि जो वीर पुरुष या तेजस्वी पुरुष या पराक्रमी पुरुष होता है, उसके जो सेवक होते हैं, यानी जिसको आप कहते हैं है ना बातचीत में कि वो उनके राइट हैंड है, दाहिने हाथ हैं, तो जो दाहिना हाथ है वह इसलिए है कि वो बड़ा विश्वसनीय और उसके प्रति इस प्रकार की निष्ठा रखता है कि उसके ऊपर जो भी आफत विपत्ति आनी है वह उसको वही पहले खत्म कर देगा। जब वो अक्षम रहेगा तब उसको सूचित करता है, न कि छोटी छोटी बातों पर उसको सूचित करेगा। राम का प्रकरण आप देखिए, राम के साथ हनुमान थे, हनुमान ने बहुत सारे जो कार्य थे वो खुद ही कर दिए और जो कठिन काम थे जो उनसे शायद नहीं हो पा रहे थे उसी को वह राम से बता रहे थे। ऐसे तमाम अन्य उदाहरण आपको इतिहास से और मिलेंगे कि ऐसे पराक्रमी लोगों के साथ उनके सेवकों या उनके शुभचिंतकों ने क्या काम किया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, सूर्यदेव उनके सारथी अरुण के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? सूर्यदेव उनके सारथी अरुण के माध्यम से लेखक ने उन महान व्यक्तियों एवं उनके सेवकों की महिमा का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शक्तिशाली एवं तेजस्वी पुरुष के सेवक भी पराक्रमी एवं शक्तिशाली होते हैं। वे अपने स्वामी को कष्ट न देकर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को स्वयं ही कर डालते हैं। अभी मैं आपको यही बात बता रहा था। अब देखिए, एक उसने वाक्य ले लिया और वाक्य क्या है? निरुपाय होकर वह भाग चली। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसका आशय देखिए, निरुपाय होकर वह भाग चली। पंक्ति का आशय यह है कि सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भाग गया। रात्रि समाप्त हो गई, चारों ओर प्रातःकालीन सौंदर्य फैल रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि अंधकार के पराजित होते ही असहाय रात्रि पर विपत्ति आ पड़ी, अर्थात जैसे ही अंधकार का अस्तित्व मिटा वैसे ही बेचारी रात पर संकट आ पड़ा तथा कोई उपाय नहीं सूझने पर वह स्वयं ही भाग गई और सवेरा हो गया। यह इस पंक्ति का आशय था, इस वाक्य का आशय था। अब यहां पर देखिए, तिमिर और तिरोभाव शब्द के विलोमार्थी शब्द लिखिए, अर्थात विलोम लिखना है। विलोम माने क्या है? उल्टा। तो यहां देखिए, तिमिर का है, तिमिर माने होता है अंधकार, अंधकार का क्या है? प्रकाश। तिरोभाव इसका क्या हो गया? आविर्भाव। तो ये मैंने आपको दोनों के विलोम शब्द बताए। अब तीसरा देखिए, एक फिर ले रहे हैं रेखांकित जो अंश है, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है।
तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों पर, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों का मुकुट धारण कर लिया हो। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारुचरतों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण अवतरण था। अब जरा देखिए इस पर क्या प्रश्न बन रहे हैं। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय देखिए, सूर्यदेव की उदारता और न्यायप्रियता तारीफ के लायक है। पंक्ति का आशय यह है कि सूर्यदेव उदार एवं न्यायप्रिय हैं, जो सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्यदेव अपनी ही किरणों से सभी पर्वत शिखरों और सभी दिशाओं को समान रूप से आलोकित करते हैं। ये जरा देखिए, सूर्य किसी के साथ कोई विभेद नहीं करते हैं। वह गरीब अमीर जैसा भी है, वह सभी के घरों में प्रकाश पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जो भी प्रकृति है, उस प्रकृति पर भी उनका प्रकाश हमेशा फैला रहता है। तो हमारा भी व्यक्तित्व, जो अच्छे लोग हैं उनका भी व्यक्तित्व ऐसे होना चाहिए कि वह केवल अपने लिए न जिए, वह समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जिए और अपना जीवन उनके प्रति समर्पित कर दें। यह भी इस अनुच्छेद का एक आशय या अर्थ निकल रहा है। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है, तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। अब इसी रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। अभी मैं उसी संदर्भ में आपसे चर्चा कर रहा था। लेखक सूर्य की उदारता का वर्णन करते हुए कहता है कि भगवान भास्कर उदार स्वभाव वाले एवं न्यायप्रिय हैं, उनमें तनिक भी अपने पराये में भेदभाव की भावना नहीं है। यदि ऐसा होता तो वे अपनी सुनहरी किरणों से केवल अपनी जन्मभूमि पूर्व दिशा को ही मंडित करते, किंतु उन्होंने सभी पर्वत शिखरों की शोभा बढ़ाई है। अब तीसरा प्रश्न देखिए कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पर्वतों पर पड़ती हुई कैसे प्रतीत होती हैं, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पर्वतों पर पड़ती हुई ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे पर्वतों ने दोपहरिया के फूलों की तरह लाल रंग के मुकुट अपने सिरों पर धारण कर लिए हों। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको जो अनुच्छेद पढ़ाए उन अनुच्छेदों से प्रश्न कैसे बनेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देंगे, यह मैंने आपको विस्तार से बताया। अब आइए जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सप्तर्षि माने है 7 ऋषियों का समूह। उसमें कौन है? भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदाग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम और अत्रि। इन्हीं के नाम का एक तारामंडल है। उन्हीं के लिए शब्द क्या आया? सप्तर्षि। जुआ एक शब्द आया। जुआ क्या है? बैलगाड़ी का वह भाग जो बैल के कंधे पर रखा जाता है। और आपने देखा होगा जो किसान हल और बैल लेकर के जाता है, उसमें जो बैल है उसके कंधे में, गले में वह जुआ फंसा रहता है। तो यह लकड़ी का बना होता है, उसमें लोहे की रॉड डाली रहती हैं। कभी आप इसको देखिएगा। तिमिर का क्या अर्थ है? अंधकार। पराभव का अर्थ है पराजित। आप्यायित का अर्थ है प्रसन्न। अतिशायनी का अर्थ है प्रिय। तो ये इसमें मुख्य रूप से कठिन शब्द आए थे। बच्चों, अब आइए हम आपसे गृह कार्य पर चर्चा कर लें। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ें और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रेखांकित करें, अर्थ लिखें तथा अन्य प्रश्न बनाएं और उनके उत्तर अपनी कापियों में लिखें। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद अन्य आपको लगे उस अनुच्छेदों को देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और जैसे मैंने अन्य प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों को भी आप बना करके अपनी कापियों में लिख लें। दूसरा प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यह मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तीसरा प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में क्या योगदान दिया, इसको बताते हुए 150 शब्दों में अपनी बात रखिए। बच्चों, मैंने इसके बारे में वहां विस्तार से आपको बताया, फिर भी आपको थोड़ी सी चर्चा में बात और बता दूं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन कार्य 1903 ईस्वी में किया और
जनवरी 1903 में किया और उन्हें इस संपादन कार्य के लिए इंडियन प्रेस प्रयाग के जो मालिक थे चिंतामणि घोष, वह 23 रुपया महीना देते थे, जिसमें 20 रुपया इनका वेतन था, 3 रुपया डाक खर्च के रूप में दिया जाता था। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस समय 150 रुपये मासिक वेतन और 50 रुपया भत्ता अर्थात 200 रुपये की नौकरी रेलवे विभाग की छोड़ करके उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य को स्वीकार किया था। तो यह एक बहुत बड़ा उनके द्वारा किया गया काम था। उन्होंने 17 वर्षों तक इस पत्रिका का संपादन किया। बच्चों, यह पत्रिका 1980 ईस्वी में, जून 1980 ईस्वी में बंद हो गई और इस पत्रिका के अंतिम संपादक थे निशीत राय। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता दूं कि यह पत्रिका 40 वर्षों के बाद इंडियन प्रेस पुनः प्रकाशित करने जा रहा है और इस बार इस पत्रिका के संपादक होंगे देवेंद्र शुक्ल। तो यह पत्रिका बहुत जल्दी ही आपके सामने बाजार में उपलब्ध होगी। आप इस पत्रिका को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। देखिए वह उसमें कितने महत्वपूर्ण लेख और कितनी अच्छी कविताएं और कितने अच्छे अन्य आपको साहित्यिक लेख या विचार पढ़ने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। अगली कक्षा में हम लोग किसी अन्य प्रकरण पर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।